अस्सलामुअलैकुम। शाम के सुबह अदलब में कशीदगी को खत्म करने और जंगबंदी के लिए तुर्की रूस मुआहदे को अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल इजलास में अमेरिका को वीटो कर दिया, तो दूसरी जानिब तुर्क फौज की कार्रवाइयां बंद होने के बावजूद ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि शाम की असदी फौज तुर्क फिजाइया और मिलिट्री के नॉन ऑपरेशनल होने का फायदा उठाते हुए सूबा अदलब में अपनी पेशकदमी जारी रखे हुए है। तो क्या रूस और अमेरिका अंदर खाने एक हैं ताकि तुर्की और शाम में मुसलमानों को आपस में लड़ा कर रखा जाए? रूस खुद तुर्की के साथ मुआहदा तो कर लेता है, मगर शामी फौज को पेशकदमी से क्यों नहीं रोक रहा? और अमेरिका जो सूबा अदलब में जंग के खात्मे पर जोर देता आया है, उसने जंगबंदी से मुताल्लिक मुआहदे को सिक्योरिटी काउंसिल में वेटो करके क्या पैगाम दिया है, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, रूस एक बार फिर अपने आप को नाकाबिले भरोसा साबित कर रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब अमेरिका भी अपने आप को मशरिक़ वुस्ता का बड़ा खिलाड़ी बनाने के लिए सरगर्म है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की तरफ से मास्को जाकर अपनी शराइत पर सदर पुतिन का जंगबंदी पर आमादा कर लेना यकीनी तौर पर एक बड़ी कामयाबी थी। लेकिन इस दौरे के दौरान भी बाज चीजें ऐसी रूस की तरफ से की गईं कि जिनका मकसद तुर्की को नीचा दिखाना था। सदर एर्दोगान की मास्को में रूसी हम मनसब पुतिन के साथ मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर सरगर्म सार्फिन ने एक घड़ी की तस्वीर वायरल की। ये घड़ी मास्को में रूसी सदर के अपने तुर्क हम मनसब से मुलाकात के मौका पर व्लादिमीर पुतिन और रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान अकब में रखी नजर आ रही है। इससे पहले मुलाकात के कमरे में रखे हुए एक मुजस्मे ने भी मीडिया की नजरें अपनी जानिब मबजूल करा ली थी। ये मुजस्मा रूसी खातून शहनशाह कैथरीन दोम का है। कैथरीन दोम ने 18वीं सदी के दौरान उस्मानी सल्तनत के फरमानरवा को शिकस्त दी थी। दोस्तों, सोशल मीडिया पर बाज अफराद ने पुतिन और एर्दोगान के बीच रखी हुई घड़ी को तुर्क सदर की तौहीन के मुतरादिफ करार दिया, इसलिए कि कांसी की यह घड़ी 1877 और 1878 में बल्गारिया में होने वाली जंग की याद दिलाती है। इस जंग में रूसी फौज ने तुर्की की फौज को शिकस्त दी थी। मज़कूरा हलकों के मुताबिक मुलाकात की जगह इन दोनों चीजों की मौजूदगी का मकसद पुतिन की जानिब से अपने तुर्क मेहमान को ताकत का पैगाम देना था। दोस्तों, इससे पहले रजब तैयब एर्दोगान के हमरा वफद की कैथरीन दोम के मुजस्मे के नीचे खड़े होकर बनवाई गई तस्वीर ने सोशल मीडिया पर तुर्क हलकों में गम और गुस्से की लहर दौड़ा दी। कैथरीन दोम ने कई मार्कों में उस्मानियों को हजीमत से दो चार किया था। बल्गारिया में जंग की याद दिलाने वाली घड़ी और कैथरीन के मुजस्मे वो वाहिद शय नहीं जिससे ये अंदाजा लगाया जा सके कि रूस ने तुर्की को नीचा दिखाया है, बल्कि एर्दोगान और पुतिन के बीच मुलाकात से चंद रोज पहले रूसी वजारत खारजा ने अपने तौर पर भी तनाज़ा खड़ा कर दिया था। रूसी वजारत की जानिब से फेसबुक के पेज पर 1877 और 78 के दौरान रूस और सल्तनत उस्मानिया के दरमियान होने वाली जंगों से मुताल्लिक पोस्ट की गई। बहरहाल, इन सब मनफी चीजों के बावजूद शामी सूबा अदल में जंगबंदी की अच्छी खबर सामने आई और तुर्क सदर ने रूस पर बावर कराया कि जंग मसले का हल नहीं। इस जंगबंदी के बाद खिते में मौजूद तमाम इकाइयों ने जंगबंदी पर अमल दरामद का ऐलान किया और इस अमन मुआहदे को अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में पेश करके मंजूरी लेने की कोशिश की गई है, जिसको नाकाम बनाने के लिए अमेरिका ने करारदाद को वीटो कर दिया है। खबर इदारों के मुताबिक न्यूयॉर्क में सफारती ज़राए ने बताया कि अमेरिका ने सलामती काउंसिल में शाम में जंगबंदी की हमायत में मुश्तरका बयान जारी करने को वीटो कर दिया है। शाम में जंगबंदी की ये नई कोशिश रूस और तुर्की ने मुश्तरका तौर पर की है। अमेरिका ने इस करारदाद को ये कहकर वीटो किया कि ये अभी बहुत ही इब्तदाई है। ऐसे ही तासुरात बरतानिया और जर्मनी की जानिब से भी सामने आए हैं। जर्मन सफीर क्रिस्टोफ ह्यूसगन का कहना था कि ये देखना अहम है कि आइंदा दिनों में जंगबंदी पर मुनासिब अंदाज में अमल भी किया जाएगा या नहीं। दोस्तों, अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी सफीर वासिली नेबेनज़िया ने सलामती काउंसिल के इजलास में दीगर 14 अरकान से दरख्वास्त की थी कि वो इस जंगबंदी मुआहदे की तौसीक करें। रूसी सफीर वासिली ज़िया ने वाज़े किया था कि इस जंगबंदी को कई ममालिक ने अमन व मसालिहत की जानिब एक बेहतर कदम करार दिया है। जहां एक तरफ अमेरिका ने रूस और तुर्की के अमन मुआहदों को मंजूर नहीं होने दिया, तो वहीं शामी सूबा अदलब के जमीनी हकायक रूस की नई चाल को बेनकाब कर रहे हैं।
रूस जहां तुर्की के साथ अमन मुआहिदा कर रहा है तो इसके साथ अपने इत्तेहादी बशारुल असद की फौजों को सूबा में पेशकदमी के मौके भी फराहम कर रहा है, क्योंकि तुर्क फिजाइया की जेर निगरानी जंगबंदी के बाद बंद है और जमीनी अफवाज भी गैर मुतहर्रिक है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाम में इंसानी हकूक की सूरत हाल पर नजर रखने वाले इदारे सीरियन ऑब्जर्वेटरी ने बताया कि गुज़श्ता 48 घंटों से अदलब में रूसी और असदी फौज के जंगी तैयारे दिखाई नहीं दिए, मगर अदलब में जंगबंदी के ऐलान के बावजूद असदी फौज की जमीनी पेशकदमी जारी है। शामी फौज ने कफर नबल में मार मौखस और अल बरीज के मकामात का कंट्रोल संभाल लिया है। इस पेशकदमी में शामी फौज को अस्करी ग्रुपों की तरफ से किसी किस्म की मज़ाहमत नहीं की गई। दोस्तों, रूस का बज़ाहिर इक़दाम जहां एक तरफ सूबे में बशारुल असद की अमलदारी को बढ़ा रहा है तो वहीं तुर्की और यूरोप के ताल्लुकात को भी खराब करने की एक कोशिश मालूम होती है, क्योंकि अगर सूबा अदल में जंग होती है तो शामी पनाह गज़ीन तुर्क का रुख करेंगे और वहां से वो यूरोप की तरफ जाने की कोशिश करें, और ऐसा हो भी रहा है। और तुर्की यूनान बॉर्डर पर शामी पनाह गज़ीनों को यूनान में दाखिले से रोकने के लिए पूरे यूरोप से फौजी कमांडोज मौजूद हैं। यूं शामी पनाह गज़ीनों के मसले पर तुर्की और यूरोप के ताल्लुकात मजीद खराब हो सकते हैं, जिनका बराह रास्त फायदा रूस को ही पहुंचेगा, क्योंकि रूस तुर्की के साथ खुली जंग का कोई इरादा नहीं रखता। सूबा अदलब की कशीदगी को सिर्फ और सिर्फ तुर्की और इसके नेटो इत्तेहादी यूरोप के माबैन ताल्लुकात को खराब करने की एक कोशिश कहा जा सकता है। दोस्तों, इस सारी सूरत हाल में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान रूस के खतरे के पेश नजर अमेरिका और नेटो से मदद मांगने के मतमनी हैं, और ना ही वो रूस के सामने घुटने टेकने पर आमादा है। तुर्की के लिए शामी सूबा अदल में जंगबंदी सिर्फ और सिर्फ एक इंसानी अलमिये को रोकने के लिए जरूरी है, लेकिन अगर बात आगे बढ़ती है तो फिर तुर्की अपनी सलामती के लिए रूस और तुर्की जंगबंदी को खत्म भी कर सकता है, क्योंकि तुर्क सदर एर्दोगान ने ऐलान कर रखा है कि वो इन लोगों को जवाब उनकी मेज पर ही देंगे जिनकी नजरें तुर्क सलामती पर मरकूज हैं। तुर्की समझता है कि सूबा अदलब में महाजराई का मकसद तुर्की को निशाना बनाना है, और हम कभी भी हार नहीं मानेंगे, क्योंकि यह हमारे मजहब, इक़्तिदार और तारीख से मुताबिकत नहीं रखता। तो दोस्तों, अमेरिका कोई इस तरह का काम ना करे कि जिस तरह से उन्होंने अब रूस और तुर्की के दरमियान होने वाले मुआहदे में पंगा लिया है, तो ये कोई नई बात नहीं है। वो आए रोज इस तरह के काम करता रहता है। आप अमन के मुज़ाकरात की जहां भी बात करेंगे, जहां पे अमेरिका को डायरेक्टली फायदा नहीं होगा, अमेरिका कभी भी हमायत नहीं करेगा। आपने ये देखा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने की अगर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की है तो वो सिर्फ इस नजरिए पे की थी कि अफगानिस्तान में जो अमेरिका की फौज फंसी है वो अपनी फौज को वहां से निकालना चाहता था, और यही वो वजह थी कि भारत की सरजमीन पे खड़े होकर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के वजीर आजम की और पाकिस्तान की तारीफ की थी। और ये वाज़े तौर पर पाकिस्तान को पैगाम था कि आप घबराएं नहीं, अगर मैंने भारत का दौरा किया है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर मामले में भारत की हमायत करूंगा। आप हमारा तालिबान के साथ मुज़ाकरात का जो अमल है उसको कंप्लीट करवा दें, और तालिबान जो है वो हमारी फौज की जान छोड़ दें, हम अपनी फौज को अफगानिस्तान से निकालने में कामयाब हो जाएं। तो बस यही वो मकसद है जो पूरा करना चाहते हैं। और आपने देखा होगा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ये चाहते थे कि किसी तरह अगले इलेक्शन से पहले अफगानिस्तान से अपनी फौज को निकालने में कामयाब हो जाएं, ताकि इसको वो अपनी इलेक्शन मुहिम में इस्तेमाल करें कि देखो मैंने वादा किया था आपसे कि मैं अपनी फौज को अफगानिस्तान से निकलवा लूंगा, और मैंने इस अपने वादे को पूरा भी किया है। लेकिन जाहिर सी बात है ये बात भारत को बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि वो अफगानिस्तान के जरिए से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करता आया है। आपने देखा होगा कि पिछले चंद सालों में दहशतगर्दी जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बढ़ी थी। जगह जगह पे आए रोज जो है वो 2-3 धमाके होते थे, खुदकुश हमले होते थे, तो वो सारे के सारे जो हैं वो अफगानिस्तान के बॉर्डर के रास्ते भारत करवाता था। लेकिन चूंकि अब अफगानिस्तान के दिल में भी और अमेरिका के दिल में भी जो है वो पाकिस्तान की इज्जत और कदर बढ़ी है, तो इसी वजह से अब भारत को परेशानी है कि अगर इन लोगों के ताल्लुकात आपस में अच्छे हो जाते हैं और पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान की इज्जत और कदर जो है वो अमेरिका की नज़र में इसलिए बढ़ जाती है कि अफगान तालिबान के साथ उन्होंने मुज़ाकरात करवाने में अहम किरदार अदा किया है, तो जो भारत के मकासद है वो पूरे नहीं हो सकेंगे। भारत जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं कर सकेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आप कुछ अरसे से देख लीजिए पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल है। पहली बात तो ये कि तालिबान का नाम बदनाम किया जा रहा था, वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि वो इस्लामी कानून को नाफिज करें,
इस्लामी तौर तरीकों को लेके आए, लेकिन जिस तरह से उनको पेश किया गया मीडिया के सामने और आवाम के सामने वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो इसी वजह से अमेरिका को आप देख लीजिए, जहां पे भी कोई मुआहदा होगा वहां पे अपने मकासद को हल करने के लिए जो है वो आगे आगे नजर आता है। अब तुर्की और रूस के दरमियान जो मुआहदा है उससे अमेरिका को बहुत तकलीफ है और वो ये चाहता है कि किसी तरह से ये मामला ख़त्म हो जाए और फिर से इनके दरमियान जो है वो जंग बंदी ख़त्म होकर जंग छिड़ जाए। तो ये अमेरिका का हमेशा से ही शेवा रहा है। हमें इन कुफार की इन चालों को समझना चाहिए, हमें अमेरिका की इन चालों को समझना चाहिए। सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन आदमी है, ये बहुत बड़ा प्लानिंग करने वाला बंदा है, ये प्लानर है बहुत अच्छा। हम इसको कहते तो हैं कि ये बेवकूफ़ है और कोई भी चवल मार सकता है, लेकिन ये हकीकत है कि ये बहुत बड़ा प्लानर आदमी है, बहुत बड़ा गेम प्लानर है। इसकी साजिशों को समझकर चलना होगा अगर हमें कामयाबी हासिल करनी है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स। मुझे इजाजत दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।